कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सब ब्रजवासी और सब द्वारिका वासियों का मिलन हुआ। भगवान के ब्रज से जाने के लगभग 100 से भी अधिक वर्ष बाद ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले। कैसे मिले? वो प्रसंग भी बहुत करुण है, पर मैं थोड़ा स्पर्श कर देता हूं। ना द्वारिका के लोगों को पता है कि वहां कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आने वाले हैं, ना ब्रजवासियों को पता है कि कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोग आने वाले हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र गए क्यों हैं? क्योंकि एक ऐसा सूर्य ग्रहण का काल पड़ा था कि उस सूर्य ग्रहण में यदि ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में सरोवर है ब्रह्म सरोवर, उसके किनारे बैठ करके यदि यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाएं तो उसका करोड़ गुना पुण्य होता था। तो इसी भावना से द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र के लिए बढ़े और यहां सब ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि जा दिन ते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो है, हम तो कहीं गए नहीं, पर भैया ऐसा सुनो है कि बहुत जोर को बहुत वर्षन बाद एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और या सूर्य ग्रहण में कियो गयो पुण्य करोड़ गुना फल है। तो हम सब ब्रजवासी जाकर के या सूर्य ग्रहण में अनुष्ठान करेंगे कि हमारो लाला सदैव हमारो प्रिय बनो रहे। आज पहली बार ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, पर कैसा विधि का विधान, कैसा समय का संयोग कि वहां द्वारिकाधीश पहले ही पहुंचे हुए हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के अपना शिविर बसाया, तंबू लगाए, तभी उनको खबर मिली कि हमारो लाला कन्हैया यहां आयो भयो है। ब्रजवासी सब रुदन करने लगे, संकुचित हो गए कि जाएं कि नहीं जाएं। भैया हमने सुनिए पहले मथुरा को राजा बनो और फिर मथुरा से जा करके समुद्र के बीच सोने की नगरी बनाई है बहुत बड़ी द्वारिका, वाको राजा बन गो हमारो लाला। मधुमंगल श्रीदामा तो बात कर रहे हैं, बोले हमने तो यही सुनी है कि आजकल कृष्ण कन्हैया गोपाल गोविंद या नाम से कोई ना पुकारे वाकू। अरे बड़ो लंबा चौड़ो नाम है गो लाला को। मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इतना बड़ो नाम है लाला को। श्रीदामा बोलो अरे तेने छोटो बताओ या तू बड़ो है? बोले कहा है? मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र भगवान। सब ब्रजवासी आपस में ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं हम जाएं एक बार लाला को देखवे। और सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा लाला आयो भयो है कुरुक्षेत्र में, हमारी तो हिम्मत ना है रही वाकू देखवे की, मन तो बहुत है रो बाबा प्राण निकरवे से है रहे, लेकिन आप यदि हमारे संग चल दोगे तो नेक बल मिल जाएगो। लाला अब तो बहुत बड़ो राजा बन गए, पासते तो मिलेगो नहीं, लेकिन बाबा आपकी कृपा से कोई खिड़की ते हमको दिख जाएगो, वाकू देख तो लेंगे इतने वर्ष बाद कैसो दिखे कैसो है गयो। अब नंद बाबा बोले ना भैया मन तो मेरो भी है, चलो सब लोग चलें जाके लाला को दर्शन करके आवे। यशोदा मैया नंद बाबा सब गोपियां ब्रजवासी सब गए। यहां द्वारिका के शिविर में क्या हो रहा था? रत्न सिंहासन पर भगवान विराज रहे हैं और भारतवर्ष के समस्त वेदज्ञ, समस्त ऋषि, समस्त महान मुनि सब सामने बैठे हैं। कोई त्रिपुंडधारी, कोई ऊर्ध्वपुंडधारी, सब लोग अपने हाथ में दूर्वा लिए, कुशा लिए, बिल्वपत्र लिए, तुलसी दल लिए, सब ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण चल रहा है, भगवान योग निद्रा में बैठे हैं और बड़े बड़े वेदज्ञ साक्षात वेद खड़े होकर के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी की एक अद्भुत अर्चना चल रही है वहां पर। तभी उन हजारों की भीड़ में सबसे पीछे नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल सब पहुंच गए। और जैसे ही दूर से जाकर के ठाकुर जी को देखा,
नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले बाबा लाला हमारो राजा बन गए, देखियो कितने बड़े सिंहासन पर बैठो है, लेकिन बाबा इतने बरस बाद आ जाऊ लाला, देखो वैसे ही लगे नेक 100 वर्ष से अधिक को है गयो लाला, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा हो 16 वर्ष को ये का। और ये बात सत्य है, ठाकुर जी 16 वर्षीय ही रहते हैं, इसके बाद ठाकुर जी पर काल चक्र का क्रम नहीं होता। 16 वर्ष के बालक की भांति ठाकुर जी की आयु रहती है। तभी किसी ने ब्रजवासियों को देख लिया, उद्धव जी को बताया। उद्धव जी महाराज तो ब्रजवासियों के पहले ही दास बन चुके थे। उद्धव जी महाराज तुरंत गए और योग निद्रा में बैठे भगवान के कर्ण रंध्र के समीप जाकर के कहा, ठाकुर जी सब ब्रजवासी आए हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा आपके दर्शन को आए हैं। जिस योग निद्रा से वेद ध्वनि भी भगवान को उठा नहीं पाती है, उस योग निद्रा में बैठे, योग साधना में बैठे भगवान को जैसे यशोदा मैया के शब्द बताए गए कि यशोदा मैया खड़ी हैं, संपूर्ण योग, निरध्यासन, ध्यान, धारणा, समाधि सब भूल गए ठाकुर जी। यशोदा मैया का वो कोमल रूप ठाकुर जी को दिखने लगा। पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ये सब स्वरूप दिखने लगा। ब्रज की लीलाएं अनुभव होने लगी। मैया अंक में भर के ठाकुर जी को सुलाती है, सब भाव याद आने लगे। रत्न सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र खोले और उद्धव का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए बोले, कहां है यशोदा मैया? जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, सामने हजारों की तादाद में भीड़ है और वहीं पीछे वृद्धावस्था है, झुकी हुई कमर से यशोदा मैया खड़ी हैं। ठाकुर जी ने विचार नहीं किया। सामने असंख्य पात्र रखे हैं सोने चांदी के, असंख्य वेदिक पूजन के क्रम रखे हैं। ठाकुर जी लांग गए, सबको दौड़ करके गए और सारी भीड़ को हटाते हुए, सब हटो, मेरी मैया आई है, अरे मेरी मैया आई है, मेरी यशोदा मैया आई है। यहां यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, दौड़ करके ठाकुर जी ने अंक में भर लिया मैया को। भगवान की 16,108 पत्नियां आ गईं, भगवान के सारे पुत्र आ गए, भगवान के पौत्र आ गए, भगवान की पुत्र वधुएं आ गईं। सब आकर के देखने लगे, आज वो मैया आई है जिसने हमारे पिता, हमारे पितामह श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। मैया के एक एक अंग को ठाकुर जी छू छू करके अपने हृदय से लगा रहे हैं और बार बार रुदन करते करते मैया को अंक में भर लेते हैं। ऐसा वर्णन करते हैं बंधुओं हमारे रसिक जन कि ठाकुर जी भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं, ठाकुर जी भूल गए मैं 16,000 पत्नियों का पति हूं, ठाकुर जी भूल गए मैं 16,000 बालकों का पिता हूं, ठाकुर जी भूल गए कि मेरे नाती भी हैं, मेरी पुत्र वधुएं भी हैं, मेरे पौत्रों के भी ब्याह हो चुके हैं। और ठाकुर जी अचानक से नंद नंदन बन गए, वृंदावन के श्री कृष्ण बन गए। और मैया तो बोले, मैया बहुत दिन आए गए, तेरो दूध नाए पियो, जल्दी बैठ, मुझको तेरी गोद में लेटनो है, तेरो दूध पान करनो है। और नन्हे बालक की तरह ठाकुर जी रुदन करने लगे। उस कुरुक्षेत्र के द्वारिका शिविर में यशोदा मैया बीच आंगन में बैठी हैं और गोद में द्वारिकाधीश लेटे हैं और मैया के वक्ष से दुग्ध पी रहे हैं। इस दृश्य को देख करके रुक्मणी आदि पत्नियां सब मानो जैसे स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी ने मुकुट उतार के दूर फेंक दिया, अपने आभूषण उतार दिए और लिपट गए मैया से।
जैसे तैसे भगवान थोड़े संभले, मैया की गोद में ही बैठे हैं और मैया से कह रहे हैं, मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला बोल। मैया मैं गैया चरावे जायो करतो और जब लौट के आतो आवे में यदि नेको विलंब है जातो तो मेरी मैया व्याकुल है कि पूरे गोकुल को अधर कर देती। मैया मुझको बोलनी नहीं चाहिए पर मैं तो उसको एक बात कह रहा हूं, जादना में ब्रज छोड़ के गयो, मोकू सबन की ना पतो पर मोकू एक बात बताओ कि यशोदा मेरे वियोग में जीवित नहीं रह पाएगी। मोकू पतो ना रोज यूं लगो करती कि मेरी मैया यशोदा तो अपने प्राण त्याग देगी। अरे जो मैं गैया चरा के नेक विलंब से आ तो इतनी व्याकुल है जाती, मैं दिखूंगा नहीं तो अपने स्वयं जीवित कैसे रहेगी मैया। पर आज तो को देख कर के मुझ को बहुत सुख मिलो, लेकिन कहीं एक प्रश्न भी मन में उठो कि मैया मेरे वियोग में तू जीवित कैसे है? कहीं तेने दूसरो लाला तो ना बना लियो कोई? मैया वृंदावन में कोई दूसरो लाला तो ना आ गयो जाए तेने मेरे हक को प्रेम दे दियो? सब गलती मेरी, मैं ब्रज छोड़ के गयो, सब बातन को मैं स्वीकार करूं मैया, पर या को उत्तर मुझ को देनो पड़ेगा तो है कि मेरे वियोग में यशोदा जी कैसे रही है? मोकू तो तेरे प्रेम पे प्रश्न है रो मैया। यशोदा मैया ठाकुर जी को कह रही है, लाला तू भी बहुत चतुर है, पहले तो प्रेम कर गए हो और प्रेम करके फिर हमें छोड़ के चलोगे और आज हम जीवित हैं तो यह बात पे प्रश्न उठा रहे हो कि हम जीवित क्यों हैं तेरे वियोग में? वाह लाला। सांची पूछे लाला तो जादना तू गयो वही दिना हमारे प्राण निकरवे वारे, पर तू ऐसी लीला करके वृंदावन में गयो कि वो लीला हमारे चित्त में बैठी है, जा लीला की वजह से हमारे प्राण नहीं निकर पाए। हम जब जब प्राण निकारवे को मन में विचार करते तेरी कोई लीला दिख जाती। तेरो पलना में सोनो, अपने काजल को फैला लेनो, रोज रोज नहाए नहानो और जादना में नवावे ले जाऊं, रो रो के घर बेहाल कर देनो, गैया चरानो, बंशी बजानो, ये सब लीला हमारे चित्त में निरंतर चलती रहे लाला। और यही निगोरी लीला की वजह से हमारे प्राण ना निकल पाए, क्योंकि चित्त में चल रही लीला से हमको ऐसा अनुभव होवे लाला यहीं बैठो है हमारे पास से, ये अभी दौड़ो दौड़ो आवेगो, माखन रोटी मांगेगो। लाला कैसे करके हमारे हृदय से यार लीला को निकाल दे, देख फिर हम जीवित रह पाए कि नहीं। तू ऐसी लीला करके गए हो वृंदावन में कि वृंदावन में आज भी यशोदा मैया कह रही है, जा मार्ग से तू गैया चरा के आयो कर तो लाला 100 वर्ष है गए, वह मार्ग पर कोई गैया चरावे नहीं गए हो। क्यों? सब ब्रजवासी ये विचार करें या मार्ग में कन्हैया के चरण चिन्ह अंकित हैं, हम उनके ऊपर नहीं चलेंगे। जा गिरिराज पे तेने जाके गैया चराई, वह गिरिराज पे कोई जावे ना है। क्यों? यहाँ पे कन्हैया के चरण अंकित हैं। जा वृक्ष पे बैठ के तेने वंशी बजाई, वह वृक्ष के ऊपर कोई चढ़े ना है। क्यों? यहाँ पे हमारो लाला बैठो। वहां जा करके जब तेरी याद आवे, वह मार्ग पर जाकर के वहां की मट्टी को सिर पे लगा लें, वह वृक्ष को जाके हृदय से लगा लें, वह यमुना को जाकर के दर्शन कर लें। हम तो ऐसे जीवित हैं लाला। और तू आज हमसे ही पूछ रहा है कि हम जीवित कैसे हैं। वास्तव में तू छोड़ के चलोगे, लेकिन तेरो वृंदावन वो साक्षात तेरो ही स्वरूप है लाला। वहां तेरे चरण चिन्ह है, वहां तेरी पीतांबरी है, वहां तेरी वंशी है, वहां तेरो मोर पिच्छ है, वहां लाला को बालपन है, वहां की वजह से हम जीवित हैं। ठाकुर जी ग्रहण में अनुष्ठान कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, मैया को बार बार हृदय से लगा रहे हैं।
नंद बाबा को हृदय से लगा रहे हैं, सब ब्रजवासी को हृदय से लगा रहे हैं। तभी श्री दामा ने ठाकुर जी के कान में कही, लाला किशोरी जी भी आई हैं। किशोरी जी को नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और ठाकुर जी समय पाकर के ब्रज के शिविर की ओर गए अकेले, और श्री किशोरी जी के शिविर के बाहर जाकर के घुटनों पर बैठ गए। तभी किशोरी जी ने ललता विशाखा आदि सखियन से कही, बोले कि ऐसा क्यों लग रहा हो कि द्वार पे कन्हैया बैठे हैं? ललता विशाखा बोली, आपको कोई भ्रम भयो है, वो काय को आएंगे, उनको तो अनुष्ठान चल रहा है। बोले नहीं, अभी अभी व्यार चली, वायु चली, और वह वायु में सुगंधी श्री कृष्ण की आ रही है, देखो तो बाहर जाके। तभी द्वार पर जाकर के देखे तो श्याम सुंदर हाथ जोड़ के नेत्रों से नीर बह रहे हैं, बैठे। बहुत सुंदर प्रसंग है। किशोरी जी और ठाकुर जी का मिलन हुआ और फिर ठाकुर जी ने वहां रास बिहार किया। उस रास बिहार का दर्शन भगवान की समस्त पटरानियों ने किया, और उस रास बिहार में श्री किशोरी जी का रूप देख करके भगवान की सारी पटरानियां मूर्छित हो गई सौंदर्य देख करके किशोरी जी का। इतनी सुंदर हमारी श्यामा जी। मैं कथा के विश्राम में एक भाव किशोरी जी के चरणों में निश्चित रखता हूं। आज भोपाल की कथा विश्राम करते हुए भी श्री किशोरी जी से प्रार्थना करें, हे श्यामा जी, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करके सब गाओ। तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, साधनहीन दीन में साधनहीन दीन में
तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। हमारे ब्रजवासी कहते हैं किशोरी जी से, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, केवल एक बात चाहिए किशोरी जी, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत। फिर क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, हमें अपना जान के संभाल लीजिए बस। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, संभालो किशोरी राधे। मोहे तो तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। हाँ तेरो रे किशोरी रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण से कभी विलग नहीं हो सकती रुक्मणी जी, पर श्री किशोरी जी का दर्शन करके रुक्मणी जी के चित्त में इतना प्रेम आह्लाद प्रकट हो गया कि श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए रुक्मणी जी कहती हैं कि आप हमें अपनी शरण में रख लीजिए और सदा के लिए ब्रज में ले चलिए। हम द्वारिका छोड़ने को तैयार हैं, अपने प्राणेश श्री कृष्ण के बगैर रहने को तैयार हैं, पर आपके बगैर अब नहीं रह पाएंगे। हमारी किशोरी जी सामान्य नहीं है बंधुओं। रुक्मणी जी निवेदन कर रही हैं, भगवान की सब पटरानियां कह रही हैं कि आप सदा के लिए अपने श्री चरणों में हमको वास दे दीजिए। ऐसा रूप है किशोरी जी का, जिनके रूप दर्शन मात्र से सारे संशय विनाश हो जाते हैं, चित्त को एक ठौर मिल जाती है, कोई विकार चित्त में रह नहीं पाता। बस एक ही इच्छा होती है, एक कोने में कहीं बैठ जाएं और केवल इनको निहारते रहें और कुछ ना करें। हरिराम व्यास जी गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे
चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल यश गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वेद यज्ञ अनुष्ठान नहीं हुआ, प्रेम का अनुष्ठान हुआ कुरुक्षेत्र में। और इस प्रकार ब्रजवासियों से ठाकुर जी मिले। तत्पश्चात भगवान के मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम श्री सुदामा जी बताया गया, जो कि अत्यंत दीन, अत्यंत दैन्य, अत्यंत निर्धन हैं, पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं बंधुओं? असंतोषी व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी जैसा संतोषी कोई नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं? जितना मिला उसमें जो संतुष्ट ना रहता हो उसको दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी तो इतने संतोषी हैं कि कभी कहते ही नहीं है कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। पर एक दिन सुशीला उनकी पत्नी के कहने पर कि आप द्वारिका जाइए, आपको सौगंध है मेरी। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, मेरी दीन दशा देख करके कोई ये ना सोचे कि मैं कुछ मांगने आया हूं, इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाता। दूसरी बात, द्वारिका ना जाने की सुदामा जी कहते हैं कहीं मेरी दीन दशा देख करके कोई ये ना सोचे कि श्री कृष्ण का सखा ऐसा, ये कैसे भक्तवत्सल है जो अपने सखा को नहीं संभाल पाए, दुनिया को क्या कृपा करेंगे। कहीं कोई ये प्रश्न ना उठा ले, इसलिए सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास नहीं जाते। प्रेम में स्थिति गोपनीय रखी जाती है। जो प्रेमी अपनी स्थिति का बहुत चिल्ला चिल्ला करके बखान कर देता हो वो प्रेमी नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैं तुम्हारे लिए ये सहता हूं, मैं ये सब प्रेम में नहीं होता। प्रेम में सह लिया जाता है चुप रह करके। ठाकुर जी से शिकायत करने वाले कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले अपने जीवन में आई हुई विषमताओं को भी सह लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी से कभी नहीं कहते। सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा, सब सहते हैं। और क्षमा करना, जहां सहा ना जा रहा हो वो स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो सहा जाता है। और सुदामा जी अकेले नहीं सह रहे हैं, सुदामा जी की पत्नी भी सह रही है, सुदामा जी के बच्चे भी सहते हैं। और सुदामा जी सबको सहने की शक्ति प्रदान करते हैं कि सहो, पर ठाकुर जी से नहीं कहेंगे। पर आज सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया, चरणों में निवेदन किया, बोले आप द्वारिका जाइए, अपने मित्र से मिलकर के आइए। सुदामा जी बोले देवी तुम निश्चित इसलिए भेज रही हो ना ताकि मेरी दीन दशा देख करके वो करुणा निधान मुझ पर कुछ अनुग्रह कर दें। सुशीला कहती हाँ मैं यही चाहती हूं, क्योंकि आप सहना जानते हैं, मैं सहना जानती हूं। बच्चे क्यों सहें? 4-4 दिन तक भूखे रहते हैं हमारे बालक। सुदामा जी बोले क्षमा करो देवी, इस कारण से तो मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरा मित्र है, मित्र इसलिए थोड़ी बनाया है कि मेरी विषमता, मेरी स्थिति पर वो मेरी सहायता करे।
मित्र तो इसलिए बनाया है, सखा तो इसलिए बनाया है ताकि जैसी भी स्थिति है पर उससे कभी कुछ मांगू ना, केवल दिया करूं। सुशीला कहती है ऐसी भावना द्वारिकाधीश ने भी रखी होती है आपके प्रति, वो भी कुछ दे देते आपको। सुदामा जी कहते क्या नहीं दिया? देखने के लिए दृष्टि द्वारिकाधीश ने दी है, सुनने के लिए कान द्वारिकाधीश ने दिए हैं, सुगंधि के लिए नासिका दी है, रस के लिए जिह्वा दी है, कर्म के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। और क्या चाहती हो तुम द्वारिकाधीश से? भगवान ने व्यवस्था सारी दी है, अब इस व्यवस्था से उपभोग करना या ना करना यह हमारे कर्म पर निर्भर है। हम इसके लिए द्वारिकाधीश को क्यों टोकें? लेकिन सुशीला को आज ज्ञान समझ नहीं आ रहा था। सुदामा जी से कहा आपको मेरी सौगंध है, आप द्वारिका जाइए। सुदामा जी महाराज गुरुकुल में मिले थे ठाकुर जी को, और गुरुकुल के बाद आज पहली बार द्वारिकाधीश का दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी सुशीला ने सौगंध दी इसलिए। लेकिन इतना संकोच कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, प्रेम में प्रेमी का गहना क्या है? संकोच। अगर वो संकोच नहीं करता है कुछ भी कहने में, बताने में, बोलने में, तो भी प्रेम में कहीं ना कहीं चूक है। जिससे हमारा अति प्रेम होता है उसके सामने संकोच भी होता है। वो बात अलग है, व्यवहार जगत में हम कहते हैं अब तो हम मित्र हैं, अब संकोच की कैसी बात, अरे अब तो तुम हमारे परिवार के हो, अब संकोच की कैसी बात। पर नहीं, संकोच गहना है मानव का, थोड़ा तो चित्त में होना चाहिए। सुदामा जी निकल पड़े मित्र के दर्शन को। पत्नी ने कहा बेटी के घर, मित्र के घर, वैद्य के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाइए। सुदामा जी बोले क्या लेके जाऊं? मैं व्यवस्था करती हूं। चाहती तो एक घर से चावल ला सकती थी, पर 4 घरों में गई, अलग अलग मुट्ठी चावल लेके आई, ताकि अलग अलग चावल देख के द्वारिकाधीश समझ जाएं कि हमारे घर में ये चावल पाने के लिए भी योग्यता नहीं है। पत्नी का पूरा भाव यही है कि द्वारिकाधीश को हमारी स्थिति पता चले, और सुदामा जी का पूरा भाव यह है कि कहीं से भी द्वारिकाधीश को मेरी स्थिति ना पता चल जाए। प्रेम सच्चा कौन सा, जिसमें स्थिति छुपाई जाती हो? लेकिन पत्नी के सौगंध पर वाद्य होकर के चले गए। द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों से जाकर के निवेदन किया। जाते ही परिचय क्या दे रहे हैं सुदामा जी? मेरी तन की स्थिति देख करके, मेरे वस्त्र देख करके, मेरी दीनहीन अवस्था देख करके आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आपके द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे विद्यालय में पढ़ते थे और हम दोनों साथ पढ़े हैं। वे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे सखा हैं। मैं बहुत वर्षों बाद उनके दर्शन करने को आया हूं। मेरा नाम सुदामा है। आप जाकर के उनको निवेदित कर दीजिए, और कदापि यदि वो कहीं व्यस्त हों तो आप दूर से मुझे दर्शन करा दीजिए। मैं दर्शन करने आया हूं, मैं दर्शन करके चला जाऊंगा। द्वारपालों ने भीतर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, सब पत्नियां व्यंजन लेकर के खड़ी हैं, भगवान प्रसाद आरोग रहे हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा क्षमा करें भगवान, द्वार पर एक दीनहीन से ब्राह्मण आए हैं, तन की स्थिति ज्यादा उचित नहीं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, शरीर ऐसा है कि एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं, तन पर 2 वस्त्र पहने, दोनों वस्त्र भी फटे उधरे हुए हैं, देखने में तो याचक लगते हैं, पर बार बार मना कर रहे हैं कि मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। अपने आप को आपका बचपन का सखा बता रहे हैं, आप दोनों विद्यालय में साथ पढ़े हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान कवल तोड़ करके मुख की ओर ले जा रहे थे, सुनते जा रहे थे,
और जैसे ही कवल समीप आया तभी कहा, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। ठाकुर जी वहीं रुक गए। सुदामा जी आए हैं द्वार पर, मेरे सखा सुदामा आए हैं। जी नाथ, सुदामा जी आए और तुम उनको द्वार पे छोड़ आए, भीतर नहीं लेके आए। द्वारिकाधीश दौड़ पड़े द्वार की ओर। मंत्री, सेनापति, महामंत्री, पत्नियां सब पीछे दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? मुख्य द्वार पर दीनहीन से सुदामा जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने कस करके हृदय से लगा लिया। रुदन करते हुए सुदामा जी के श्री अंग को भिगो दिया ठाकुर जी ने। द्वारिका के लोग इस दृश्य को देख करके भावुक हो गए। दीनहीन सा एक ब्राह्मण आया और ठाकुर जी उसको इतना प्रेम दे रहे हैं। भगवान ने इतना कस के हृदय से लगाया सुदामा जी को कि कभी कभी तो बीच में ऐसा अनुभव होने लगा था कि कहीं सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन ना हो जाएं। बार बार सुदामा जी को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। अपने रत्न सिंहासन द्वारिका की गद्दी पर लाकर के बिठा करके भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरणों को एक परात में रख के भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से उनके चरण धोए। पूरी द्वारिका आज भावुक हो गई है सुदामा जी के आगमन से। सब सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आपने हमारे द्वारिकाधीश को इतना भावुक कर दिया। आप जैसे सखा हैं हमारे द्वारिकाधीश के। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का अति प्रेम प्रस्तावित हुआ। भगवान ने अनुग्रह किया। सुदामा जी वापस गए तो बड़े बड़े महल बन चुके थे। सुदामा जी ने पत्नी से कहा, तुम महलों में रहो, मैं तो वन में जाके भजन करूंगा। पर तभी ठाकुर जी एक रूप से प्रकट हो गए और कहा, यदि महल में मैं संग रहूं तो यहां भजन करोगे? सुदामा जी बोले, आप संग रहोगे तो रहूंगा। सुदामा जी को आश्वासन भगवान ने किया, एक रूप से सदा हम आपके साथ महल में रहेंगे, आप यहीं रह के भजन करो। और इस प्रकार सुदामा जी पर कृपा करके भगवान ने अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, यदुवंशियों को श्राप लगा। भगवान के मना करने पर भी भगवान के पुत्रों ने जाकर के संतों का अपमान किया, जिसके कारण यदुवंशियों को श्राप लगा और लड़ते झगड़ते सारे यदुवंशी आपस में मर गए। बलराम जी महाराज अपनी लीला पूरी करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश प्रदान किया और ज्ञान उपदेश के उपरांत ठाकुर जी एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी एक भेलिया ने बाण ठाकुर जी के श्री चरणों में मारा। भगवान ने कहा, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। वैकुंठ से विमान ठाकुर जी को लेने के लिए आया था। भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में बैठा करके भेज दिया। उद्धव ने ठाकुर जी से कहा, नाथ अब आपकी लीला पूरी हो रही है, हम आपके बगैर कैसे जिएंगे? उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव ने भगवान की ओर देखा और भगवान एक दिव्य ज्योति में परिणित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। और उद्धव से कहा, उद्धव कलिकाल में मेरी प्राप्ति, मेरा अनुभव करना हो तो भागवत जी की शरण में जाना। इसी भागवत का विस्तारीकरण श्री वेदव्यास जी महाराज करेंगे और श्री शुकाचार्य जी के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक इसको पहुंचाया जाएगा। चतुश्लोकी भागवत भगवान का रूप हुआ। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने जाकर के समस्त पांडवों को बताया कि भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। पांडव स्वर्गारोहण में चले गए।
परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जिसके कारण सुखदेव जी से उन्होंने कथा श्रवण की। आज 7वां दिन था। परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए, सबका उत्तर श्री सुखदेव जी ने उनको प्रदान किया। अंत में श्री शुकाचार्य जी परीक्षित और समस्त श्रोताओं को प्रणाम करके व्यासपीठ से प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी का स्पर्श कर दिया, जिससे उनका पांच भौतिक शरीर जल करके राख हो गया। उनकी दिव्य चेतना एक विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो भागवत महापुराण की। अनेक प्रसंग सुनाए गए। मार्कंडेय ऋषि का भाव था कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है। भगवान ने उनको प्रलय का दर्शन कराया। सब जल निमग्न हो गया, सब नष्ट हो गया। केवल एक पत्र के ऊपर नन्हे से गोपाल जी तैर रहे हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार भगवान ने मार्कंडेय जी को दर्शन कराया। सब कथाएं सुनाई गई। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं, वंदन मात्र करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ में बिल्कुल मेरुदंड सीधा करके नेत्र बंद करके ठाकुर जी का चिंतन करते हुए 3 बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ठाकुर जी इस उत्सव को स्वीकार कर चुके हैं, इस भाव को स्वीकार कर चुके हैं। अंतिम क्षणों में श्री हनुमान जी महाराज का सब लोग वंदन करके उनको प्रणाम कर लो। मंगलम
मंगलमूर्ति मारुति नंदन। सब लोग गाओ। हे मंगलमूर्ति मारुति सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन। हे मंगलमूर्ति मारुति वंदो राम लखन वैदेही वंदो राम वंदो राम लखन वैदेही वंदो राम ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही हे मंगलमूर्ति मारुति जय जय मंगलमूर्ति मारुति जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई हे कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई हे मंगलमूर्ति मारुति
हे सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हे सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, और यह सुख में डुबावे वारो, डुबावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, करवावे वारो, हे यह आनंद करवावे वारो, करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। अब कथा विश्राम की ओर है। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। 9 मार्च से 12 मार्च आपके भोपाल के पड़ोस विदिशा में हम आ रहे हैं मीरा चरित्र सुनाने। सुनो तो 2030 में नहीं 2025 में ही आ रहे हैं। 4 दिन का मीरा चरित्र का क्रम है। श्री मीराबाई का चरित्र वहां होगा। तो 9 मार्च से 12 मार्च सब लोग सादर आमंत्रित हैं। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, प्रेम और भाव से भुजा उठा करके जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, विश्व भानु दुलारी बरसाने वारी श्री कृष्ण प्यारी,
जय